मार्केट के पास एक एमआईएम का नेता आके इतना पुकारा करके सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल करा। यहाँ के इतना पुकार के इतना जोश में आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक नाला हुआ तो आके इतनी बातें करे। जय भीम, जय एमआईएम। मैं साई कुमार, गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी हैदराबाद से। भाइयों, पिछले 4 दिन से गोशा महल के भाजपा के नेतागण भौंकला गए हैं। उनको ये तक नहीं मालूम कि वो लोग क्या क्या बात कर रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है बोले तो, इनकी पेट में दर्द क्या हो रहा बोले तो, हमारे गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी में बेगम बाजार एक बाजार है ना, बाजार के जितने भी हमारे व्यापारीगण, वहाँ के मारवाड़ी समाज के जो हमारे भाई बंधु है, वो लोग दारुसलाम आकर बड़े साहब से, यानी हमारे कायद और आपके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से अपनी तकलीफ बोलने के लिए दारुसलाम आकर उनके बेगम बाजार क्षेत्र में नाले का पानी बार बार बह रहा बोल के, उनका कारोबार नहीं कर सक रहे बोल के हमारे कायद को आके बोले सो है। अब कायद इमीडिएटली हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे एमएलसी रहमत बेग साहब को और हमारे कॉरपोरेटर जफर खान साहब को तुरंत वहाँ पे भेजे, वहाँ पे क्या है समस्या उनकी दूर करो बोलकर। अब हम गए वहाँ पे पूरे तमाम जितने भी जीएचएमसी, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट सबको बुलाए, वहाँ पर बुला के वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है देखे, वहाँ की समस्या का हल निकाले, एक अल्टरनेशन, एक इमीडिएटली वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जितने भी नेतागण हैं गोशा महल के, पेट में दुखना शुरू हो गया। अब इन लोगों को क्या समझ में आ रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा, भगवान बेहतर जानता। अब ये लोग एक एक जने घर में बैठ के वो ये बोल के लोली लोली कर रहे। अरे भाई, दारुसलाम है, हर कोई आ सकता। और आपको काइंडली इंफॉर्मेशन, जितने भी गोशा महल के भाजपा के जो लोग पुकार रहे ना, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, गोशा महल असेंबली हैदराबाद पार्लियामेंट का अंदर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। उन कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज हमारे रहमत बेग साहब है। वो कॉन्स्टिट्यूंसी हैदराबाद पार्लियामेंट में आती तो 100% वो पार्लियामेंट के लोग, हैदराबाद के पार्लियामेंट के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है असद साहब, उनके पास आएंगे। अगर आप लोग काम करेंगे तो वो लोग हमारे पास क्यों आएंगे? भाई देखो, दारुसलाम का दरवाजा कोई भी मुश्किल की हालात में खटखटाएंगा तो हम तो काम करेंगे। जब हम बेगम बाजार में काम करें, वहां के लोग कुछ लुल्ली करें, और कल हमारे गणपति महाराज का त्योहार आ रहा, धूलपेट एक ऐसा क्षेत्र है, वहां पे लाखों रुपए का कारोबार होता, लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार होता। वहां के हमारे लोध क्षेत्रीय भाई आए दारुसलाम साहब, हमारा गणपति महाराज 15 से 18-20 फीट का गणेश महाराज है, जाने से तकलीफ हो रही है हमारे को, रोड पूरा खुदेवा है। तो तुरंत एमपी साहब फिर रहमत साहब को, हमारे एमएलसी साहब को और जफर खान साहब को फिर भेजे वहां पे। हम लोग वहां पूरे कार्यकर्ता, हमारे समद वारसी साहब भी आए वहां से। हम लोग पूरे कार्यकर्ता गए, ऑफिसर्स, प्रोजेक्ट ऑफिसर्स को बुलाए, जीएचएमसी, वाटर वर्क्स, सीपीडीसीएल सबको बुला के वहां के समस्या क्या है पूछे। वहां पे रात के 3 बजे तक भी हमारे एमएलसी साहब, हमारे जफर खान साहब कॉरपोरेटर और हमारे समद वारसी साहब, रहमत साहब, सब जने वहां पे ठहर कर बारिश में पूरा रोड साफ कराए। भाई, बेगम बाजार की आवाम, धूलपेट की आवाम इतनी खुश है हमारे काम से, मगर यहां पे भाजपा के लोगों को पेट में दर्द शुरू हो गया। काम हम कर रहे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बीपी और शुगर बढ़ जा रहा। भाई क्यों? बराबर करते। और मैं तमाम गोशा महल के असेंबली के हर गली के बच्चे से लेकर बूढ़े लोगों तक बोल रहा हूं, मैं आपको कुछ भी तकलीफ है, आपको दारुसलाम का दरवाजा खुला है, आप बेशक आ सकते। आपकी तकलीफ दूर करने के लिए हम तैयार हैं। अगर आपको दारुसलाम नहीं आ सकते तो एमएलसी साहब, रहमत बेग साहब 24/7 रेडी रहते, जफर खान साहब रहते, कॉरपोरेटर साहब, आप कभी भी एमएलसी साहब या कॉरपोरेटर साहब या दारुसलाम को आइए, 100% हम काम करके देंगे। हर गोशा महल की गली गली में हम काम करेंगे।
हर गोशा महल की गली गली में काम करेंगे। भाजपा के लोगों को बीपियां आन दो, शुगर आन दो, कुछ भी आन दो, हम हमारा काम, हमारा कायद का, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का तालीम एक ही है, जो भी तकलीफ में रहेंगे उनकी तकलीफ दूर करना। अब भाजपा लोगों की उनकी मर्जी, कुछ भी बोल लो, कुछ भी कर लो, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गोशा महल में जरूर काम करेंगी, अभी कर रही, आगे भी करेंगी इंशाल्लाह। जय भीम, MIM जिंदाबाद, असद साहब जिंदाबाद।